तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो और ग्रैंड लीग में जीतना चाहते हो, लेकिन भाई आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो देख लिया, ये टिप्स फॉलो करो, ऐसे करो तो आपका ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगा, लेकिन आपका नहीं आ रहा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक। तो आप कौन सी गलतियां करते हो जो इस वीडियो में बताने वाले हो? अगर इन 3 गलतियों को अगर आप नहीं कर रहे हो तो भाई ग्रैंड लीग में आपका फर्स्ट रैंक आना कंफर्म है। आपको ज्यादा टीमें बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक टीम बनाना, वही टीम आपके लिए काफी है। यहाँ पे प्रूफ भी देख सकते हो, हमारे मेंबर्स ने ग्रैंड लीग में कितनी बार फर्स्ट रैंक लाया। तो आपको कैसे करना है, चलो मैं आपको एक प्रॉपर अच्छी टीम बना के दिखाता हूँ कि ग्रैंड लीग में आखिर टीम बनाई कैसे जाती है जो आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके देने वाला है। तो पहला सबसे जरूरी टिप्स होता है ट्रम्प प्लेयर। अब आप करो पूछोगे यार ट्रम्प प्लेयर क्या होता है, तो देखो ट्रम्प प्लेयर वो होते हैं जिनका सिलेक्शन 30 से 40% से कम हो। 30-40% से कम हो और उसके परफॉर्मेंस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि उसका क्या है कि फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, अब उसको सारे कोई ड्रॉप करके चल रहे हैं। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको कौन से प्लेयर ट्रम्प होते हैं और उसको अपनी टीम में हमेशा रखना होता है। ट्रम्प प्लेयर कम से कम 4 प्लेयर अपने को ट्रम्प प्लेयर जरूर अपनी टीम में रखना रहता है। तो देखो जैसे कि अभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई सीरीज चल रहा है, तो देखो इसमें ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनाई जाती है। अब जैसे थोड़ा सा आपको पिच के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, तो जैसे कि ये पिच आपको दिख रहा है बैटिंग पिच है और पेसर्स के लिए ज्यादा मददगार है। तो देखो अब आपको मैं बताता हूँ कि ग्रैंड लीग में कैसे ट्रम्प प्लेयर को पहचानते हैं। अब अपने को मिनिमम अपनी टीम में 4 ट्रम्प प्लेयर रखना पड़ता है। देखो आपको विकेट कीपर में जिसका 40% से कम सिलेक्शन, देखो जेमी स्मिथ। भाई जेमी स्मिथ को कैसे ट्रम्प प्लेयर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि देखो एक तो भाई 5 नंबर पे बैटिंग करने आता है और सिलेक्शन बहुत ही कम है। हालांकि हर एक ड्रीम टीम में है, लेकिन इसका कम सिलेक्शन है। चलो आगे मैं बात करता हूँ। यहाँ पे अभी मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, अभी नहीं ले रहा, अभी मैं अब इससे भी अच्छे प्लेयर्स के बारे में देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बैट्समैन में देखो, अब जैसे ट्रम्प प्लेयर है यहाँ पे भाई स्टीव स्मिथ, 25% सिलेक्शन है, आपको भी पता है वन डाउन बैटिंग करने आता है। तो भाई ये तो स्कोर करेगा, अब इसको इस सब को ड्रॉप करके चलेगा, तो ये भैया हो जाता है स्टीव स्मिथ ट्रम्प प्लेयर। इसका हैरी ब्रूक, हैरी ब्रूक भी ट्रम्प प्लेयर है क्योंकि 4 नंबर पे आता है बैटिंग करने, और भाई इंग्लैंड का कैप्टन है, हालांकि फॉर्म में नहीं है इस वजह से सिलेक्शन कम है। तो ये दो हो गए भाई ट्रम्प प्लेयर। ऐसे ट्रम्प प्लेयर आपको पहचानने पड़ते हैं। अब ऐसे नहीं ट्रम्प प्लेयर जैसा कि मान लो जो 7 नंबर पे है वो उसको ट्रम्प प्लेयर नहीं बोल सकते, जो ऊपर बैटिंग करने आ जाए, जिसके पूरे खेलने के चांसेस हैं लेकिन स्कोर नहीं आ रहा, तो उसको बोलते हैं ट्रम्प प्लेयर। अब देखो इधर बॉलिंग में बात करिए तो सारे हाई सिलेक्शन है। इधर देखो बॉलिंग में आप देखो, जैसे यहाँ पे ओली स्टोन है कि हर भाई डेथ में बॉलिंग करता है, लेकिन इसको विकेट नहीं मिला पिछले मैच में, तो इसी वजह से इसका सिलेक्शन बहुत ही कम है, तो ये हो जाता है ट्रम्प प्लेयर। तो आपने 3 प्लेयर, हमने ट्रम्प प्लेयर सेलेक्ट कर लिया, और एक और ट्रम्प प्लेयर यहाँ पे हम लोग अपनी टीम में लेंगे, और वो हो जाता है जेमी स्मिथ। हालांकि जेमी स्मिथ का सिलेक्शन है तो आदिल रशीद को भी या फिर हेजलवुड, हेजलवुड को भी बहुत कम लोग लेके आ रहे हैं क्योंकि इसने अभी पिछले मैच में सिर्फ एक ही विकेट मिला है। तो देखो ये हुए 4 ट्रम्प प्लेयर। तो आपको जब भी ग्रैंड लीग जीतना है तो कम से कम 4 ऐसे प्लेयर्स को जरूर रखना है जिसका 20% से कम सिलेक्शन हो। अब देखो दूसरा पॉइंट है कि प्लेयर्स को सिलेक्ट कैसे करना है, कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे स्टीव स्मिथ को रखा है, हैरी ब्रुक को रखा है, ठीक। तो मान लो अब स्टीव स्मिथ की बैटिंग आएगी भाई जब ऊपर से विकेट गिरेगा। अब जैसे हम लोग अगर ट्रेविस हेड को लेके चलते हैं, 89% सिलेक्शन है, तो ट्रेविस हेड को अगर हम लोग ड्रॉप करें तो इसको आउट कौन करेगा? भाई स्टार्टिंग में बॉलिंग करता है ओली स्टोन, तो जैसे मान के चलते हैं कि ओली स्टोन ने आउट कर दिया ट्रेविस हेड को, ठीक है। और यहाँ पे मैथ्यू शॉट को भी आउट कर दिया। तो इसके बाद क्या होगा, स्टीव स्मिथ और मिचेल मार्श दोनों मिलकर पारी को संभालेंगे और कुछ स्कोर लंबा लेके जाएंगे। उसके बाद लेबुशेन आएगा, तो लेबुशेन भी भाई थोड़ा बहुत स्कोर करेगा। उसके बाद मैक्सवेल आके गेम को फिनिश करेगा लास्ट में। तो ऐसे आप माइंड में लेके चलो कि ऐसा मैच होने वाला है फिर, ठीक है, तो आपकी टीम अच्छी परफॉर्मेंस करती है। और बीच के ओवर में मान लो आदिल रशीद 1-2 विकेट ले लेता है, ठीक है। आदिल रशीद ने विकेट लिया, जैसे कि विकेट लिया स्टार्टिंग में ओली स्टोन ने विकेट ले लिया, किसका मान के चलो मैथ्यू शॉर्ट का ले लिया, और इसके अलावा ट्रेविस हेड का ले लिया। उसके बाद बीच में जो विकेट गिरेंगे, मान लो मिचेल मार्स का गिरेगा फिर 30-40 रन के बाद, या फिर लेबुशेन का, तो आदिल रशीद 2 विकेट लेके जाता है, ठीक है। तो ये हो जाती है। तो ऐसे आपको लॉजिक की तरह टीम बनाने पड़ता है। अब जैसे जो जॉस हेजलवुड को हमने लिया, तो इंग्लैंड की तरफ से जाहिर सी बात है जॉस हेजलवुड को भाई ले रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, बेन स्टोक को आपको ड्रॉप, यहाँ पे आपको बेन डकेट को ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही बॉलिंग करता है ज़्यादातर। तो हम लोग फ्लिप साल्ट और बेन डकेट को ड्रॉप करके चल रहे हैं। यहाँ पे जेमी स्मिथ को हम लोग अपनी टीम में लेंगे क्योंकि एक तो विकेट कीपर को लेना जरूरी हो जाता है। जैसे जो सेजलवुड ने ऊपर के 2 बैट्समैन को आउट कर दिया, तो उसके बाद हैरी ब्रूक और विल जैक बचते हैं, तो हैरी ब्रूक और विल जैक आगे थोड़ी बहुत पारी को संभालते हैं और स्कोर करते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप मान के चलो, फिर बाद में आपको यहाँ पे, फिर बाद में मान लो जेमी स्मिथ आके नीचे स्कोर करेगा, और फिर मान लो एक बेथल को अपनी टीम में लेंगे जो नीचे आएगा थोड़ी 20-25 रन और एक विकेट भी ले सकता है। तो ऐसे प्लेयर्स को, तो ये हो जाती है ग्रैंड लीग की टीम जिसमें हमने कम सिलेक्शन वाले प्लेयर्स भी लिया और एक प्रॉपर लॉजिक की तरह हमने टीम बनाया। अब देखो कैप्टन, अब तीसरा पॉइंट आता है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको चूज करना है।
तो कैप्टन और वाइस कैप्टन उसी को भाई सिलेक्ट करो जिसका सिलेक्शन भाई मतलब 1% 2% के करीब हो। जैसे स्टीव स्मिथ 1.6% है और ये पता है आपको, अगर खेलता है तो भाई सेंचुरी आराम से लगा देता है। इसके अलावा हैरी ब्रूक, तो ये दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन के बेस्ट सिलेक्शन है, कम पर सिलेक्शन है और आप इनके साथ जा सकते हो। ये स्कोर करेंगे तो आप बहुत आगे रैंक में ऊपर जा सकते हो। तो ऐसी टीम बनाओगे तो अच्छा परफॉर्मेंस करके देने वाली। तो इस टीम के साथ जाना अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो ऐसी टीम बनाना है। बाकी उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है तो लाइक करिए और इसके लिए वित्तीय जोखिम शामिल है तो कृपया अपनी जिम्मेदारी से खेलें।